Hello and welcome to our YouTube channel. This is the second part of the topic of Plato. In this topic, we will be studying about the ideas and theories of the Plato. लेकिन उनके ideas और theories को जानने से पहले let us have a quick recap of what we studied in the last chapter. In the last video, we had a very brief introduction of his life and the influences जो कि प्लेटो के ऊपर उनके लाइफ टाइम में थे, जिसको उन्होंने अपनी theories में भी दिखाया है. Plato was born in 427 BC in Greece, Athens, and he was from an aristocratic family. प्लेटो जिस नाम से यूजुअली आज उनको हम जानते हैं वो एक्चुअली उनका निक नेम था और उनका ओरिजिनल नेम था एरिस्टोकल्स, जो कि होता है ग्रेट या रिनाउंड. और जो प्लेटो उनको नेम दिया गया था वो उनके ब्रॉड शोल्डर्स की वजह से दिया गया था, विच इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड प्लेटीज. प्लेटीज का मीनिंग होता है ब्रॉड शोल्डर्स और इसी से उनका नेम ड्राइव हुआ था, जिसको प्लेटो कहा गया है. Plato was very good in his studies and he even fought 3 wars जिसके लिए उनको ब्रेवरी अवार्ड भी मिला था. एट द एज ऑफ 20 ही मेट सोक्रेटिस और सोक्रेटिस का इन्फ्लुएंस उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा देखा गया है. ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम और ये इन्फ्लुएंस उनकी थ्योरीज और उनकी जो आगे की उनकी जो थॉट्स थे उसमें भी बहुत ज़्यादा देखा गया है. लेकिन जो टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ में वो था सोक्रेटिस का एग्जीक्यूशन. ये उनकी लाइफ का मेन इवेंट था जो जिसकी वजह से प्लेटो की लाइफ में उन्होंने बहुत एक चेंज देखा था. इस इवेंट के बाद प्लेटो जो है वो एथेंस को छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं. कुछ साल जब एथेंस वो वापस आते हैं तो वो एक अकेडमी को इस्टेब्लिश करते हैं. अकेडमी एक इंस्टीट्यूशन होता है जो कि हायर लर्निंग के लिए था एंड इट वाज टू डेवलप इंडिविजुअल्स टू अटेन गुड. उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी थी जिसमें से कुछ मैंने आपको बता रही थी, जैसे कि अपॉलजी है और द लॉ है एंड मैनी अदर्स, द रिपब्लिक. कुछ ये बुक्स हैं जो कि बहुत ही फेमस थे और जो कि प्लेटो ने लिखी थी एंड दे आर वेल नोन. एंड प्लेटो की लाइफ में बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस भी थे, बहुत सारे लोगों के इन्फ्लुएंसेस थे और जो मेजर इन्फ्लुएंस था वो था सोक्रेटिस का. द अदर इन्फ्लुएंसेस दैट ही हैड ऑन हिम वर ऑफ सोफिस्ट, हेराक्लिटस, पाइथागोरस एंड मैनी मोर. Now, now let us begin with the very first topic of his thoughts, which is theory of forms. Theory of forms को समझने से पहले let us take an example. चेयर. जब भी हम चेयर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चेयर, हम अपने आसपास बहुत सारी चेयर्स देखते हैं, लाइक दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ चेयर एंड इवन दिस इज़ अ चेयर. लेकिन ये सब जो है अगर चेयर हैं तो विच वन इज़ द रियल चेयर, एक एक्चुअल चेयर क्या होती है. तो ये सब जो है वो इस रियल चेयर की, ये एक चेयर है जिसकी ये कॉपीज़ हैं. मतलब हमारे आसपास जितनी भी चेयर्स हैं वो सब चेयर्स हैं, बट वी कैन नॉट से कि दिस इज़ द ओनली चेयर, सिर्फ यही एक चेयर एग्जिस्ट करती है. हम ये नहीं कह सकते हैं कि चेयर सिर्फ ऐसी ही होती है, क्योंकि चेयर ऐसी भी होती हैं, ऐसी भी होती हैं और ऐसी भी होती हैं. ठीक है, तो ये जो है वो एक इम्परफेक्ट कॉपी है ऑफ द वेरी परफेक्ट चेयर. द परफेक्ट चेयर जो है वो ऐसी दिखती है. इसी की डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज़ हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं. यही थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है. प्लेटो अपनी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में कहते हैं कि जो रियल चेयर है, जो रियल थॉट है, जो हमने आसपास देख रहे हैं वो रियल नहीं है, वो चेंजिंग है, वो कांस्टेंट नहीं है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब हम एक फ्लावर के बारे में सोचते हैं वी थिंक ऑफ इट इज़ कलरफुल एंड फ्रेगनेंट, बट सारे फ्लावर्स एक जैसे नहीं होते हैं. जो अपने आसपास देखते हैं वो सब फ्लावर्स वैसे नहीं हैं. लेकिन जो थॉट हमारे दिमाग में है, जो फ्लावर की इमेज हमारे दिमाग में है, वो एक रियल थॉट है, वो ही फॉर्म है. उनका ये कहना था कि इस वर्ल्ड में जो भी एग्जिस्ट करता है वो एक इम्परफेक्ट कॉपी है ऑफ द परफेक्ट वर्ल्ड, जहाँ पर सब कुछ परमानेंट है. इस वर्ल्ड में जो भी है, जो हमारे आसपास है, वो चेंजिंग है, टेम्प्ररी है एंड इज़ इम्परफेक्ट. वाइल द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स जो एक डिफरेंट वर्ल्ड है, एक रियल वर्ल्ड है, वहाँ पर सब कुछ परमानेंट है एंड इट इज़ नॉट चेंजिंग. और वही जो है वो रियल है एंड उसको पहुंचने के लिए, वहाँ तक पहुंचने के लिए हमें रीज़न करना पड़ता है. वी नीड टू हैव नॉलेज एंड रीज़न टू रीच दैट वर्ल्ड. प्लेटो ने 2 वर्ल्ड के बारे में बात की है. एक है द वर्ल्ड ऑफ पर्टिकुलर्स और द वर्ल्ड ऑफ सेंसेस, सेंसरी वर्ल्ड, और द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स. तो जो वर्ल्ड ऑफ सेंसरी है, द सेंसरी वर्ल्ड है, वो है हमारे आसपास जो हम देख रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इज़, कि जो यहाँ पर है, जो हम अपने आसपास देख रहे हैं वो होता है वर्ल्ड ऑफ सेंसेस.
जो हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, समथिंग दैट वी कैन फील, हैव our senses know, is the part of a sensory world. It is not permanent, it is very much changeable and temporary. While the world of forms, जो forms का world है वो बताते हैं वो एक real world है और वो exist करता है somewhere, जिसकी imperfect copies हैं हमारे इस world में। और इसी को समझाने के लिए उन्होंने, before we move on to allegory of caves, let us have a differentiation between matter and object. मैटर जो होता है, जो हम अपने आसपास देखते हैं, वो होता है, एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं, ये है आइडिया और फॉर्म। ओके, मैटर वो है जो हम अपने आसपास देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्री देख रहे हो, आप चेयर देख रहे हो, आप बर्ड्स देख रहे हो, ये जो है वो इम्परफेक्ट है एंड दे आर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसरी। ये सिर्फ और सिर्फ सेंसरी वर्ल्ड में मिलेंगी, रियल वर्ल्ड में आपको ये नहीं मिलेंगी, और ये बिलोंग करती हैं टू द सेंसरी वर्ल्ड। वेयर एज फॉर्म और आइडिया है, वो है एसेंस ऑफ मैटर, इट इज़ परफेक्ट, और ये वो फॉर्म और आइडिया है जिसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें सेंसरी वर्ल्ड में दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो चेयर है, जो एक आइडिया ऑफ चेयर है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज़ मिलती है। हमें ये पता है कि जो चेयर है वो ऐसी होती है, इसका पर्पस जो है वो बैठने के लिए यूज़ होता है। वही आइडिया जो है वो, उस चेयर जब हम बनाते हैं तो उसका मेन पर्पस, उसको हम फॉलो करते हैं कि वो बैठने के लिए है। तो जब हम उसको सेंसरी वर्ल्ड में बना रहे हैं तो वो उस रियल वर्ल्ड के लॉ को फॉलो करते हैं। दैट इज़ व्हाट इट मीन्स, लॉ अकॉर्डिंग टू विच मैटर बिहेव्स। और ये वर्ल्ड ऑफ इंटेलिजेंस में होती है, दैट इज़ वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। प्लेटो बिलीव कि देयर इज़ एन आइडिया ऑफ ऑल आइडियाज़। जितने भी हमें आइडियाज़ हैं उनका जो एक सोर्स है, वो आइडिया जो द आइडिया ऑफ आइडियाज़ है, वो है आइडिया ऑफ गुड। एंड यही जो है वो फाइनल और इंडिपेंडेंट रियलिटी है जो कि अपने आप से एग्जिस्ट कर रही है। ही बिलीव कि जब हम रीज़न करें, जब हम ट्रू नॉलेज अटेन करते हैं तो हम आइडिया ऑफ गुड तक पहुंच जाते हैं। और इसी को समझाने के लिए और बेटर तरीके से समझाने के लिए उन्होंने दिया था एलिगरी ऑफ केव्स। एलिगरी ऑफ केव्स को समझने के लिए लेट अस हैव अ लुक एट दिस पिक्चर। सी, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो जिनको चेन से बांध रखा है और कुछ इमेजेस उनको वॉल पे दिखाई दे रही हैं जो कि शैडोज़ हैं ऑब्जेक्ट्स की, जिसको फायर के थ्रू पास करवाया जा रहा है। ये जो लोग हैं वो सिर्फ जानते हैं कि ये जो इमेजेस हैं वही रियल है, उनके लिए इसके अलावा कुछ रियल नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी कुछ और देखा ही नहीं है। उनके लिए यही जो है वो रियलिटी है, इसके अलावा कुछ रियलिटी नहीं है। लेकिन कुछ टाइम बाद जो एक प्रिजनर होता है वो वहाँ से उसकी चेन फ्री करके वो वहाँ से चला जाता है, और जब वो पीछे मुड़ता है तो वो फायर जिसकी वजह से वो शैडो बन रही थी वो देखता है, और वो उसकी आँख में चुभने लगती है। एंड बट धीरे धीरे वो एडजस्ट करता है, वो देखता है कि जो हम देख रहे हैं वो एक्चुअल रियलिटी है ही नहीं। जो रियलिटी है वो ये हमारे जो ऑब्जेक्ट्स उसके जिसको फायर के थ्रू ले जाया जा रहा था उसकी शैडो बन रही है, बल्कि वो सिर्फ एक शैडो है, बल्कि और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रियल हैं। ऐसे ही वो जब वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि जो सन है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो मेन सोर्स है वो है सन। तो इसी के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि ये जो शैडोज़ हैं ये हमारा इम्परफेक्ट वर्ल्ड है, सेंसरी वर्ल्ड जो हम देख रहे हैं, और जिनकी ये शैडोज़ बन रही थी, तो ऑब्जेक्ट, वो हमारा रियल वर्ल्ड है। और जो सन है वो आइडिया ऑफ गुड है। और ये जो प्रिजनर जो छूट जाता, जो अपने आप को फ्री करा के वहाँ से जाता है, वो ही फिलोसोफर किंग बनता है। और फिलोसोफर किंग क्या है इसको समझने के लिए वी विल हैव अ लुक एट इट लेटर। यही होती है हमारी एलिगरी ऑफ केव्स। एलिगरी ऑफ केव्स में प्रिजनर्स जो हैं वो एक डार्क केव में रहते हैं और वो एक चेन से बंधे हुए हैं। उनके पीछे ऑब्जेक्ट्स को थ्रू द फायर पास कराया जा रहा है, अक्रॉस द फायर पास कराया जा रहा है, जिसकी शैडो वॉल पर दिखती है। प्रिजनर्स मानते हैं कि वही रियलिटी है, क्योंकि उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ लाइफ में देखा ही नहीं था। एक प्रिजनर जब वहाँ से चला जाता है तो जो रियल ऑब्जेक्ट्स को देखता है, इसकी शैडो बनती है, तो वो ये रियलाइज़ कर पाता है कि जो हम देख रहे थे वो रियल नहीं है, बल्कि ये रियल है। और जब वो बाहर जाता है तो वो सन की रोशनी की वजह से ब्लाइंड हो जाता है, लेकिन फाइनली जब वो देखता है तो वो ये रियलाइज़ करता है कि जो सन है दैट इज़ द आइडिया ऑफ दैट इज़ द आइडिया ऑफ गुड यहाँ पर।
ओके, सो द केव जो है वो वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन है यहाँ पर, जो कि हम अपने सेंसेस से देखते हैं। शैडोज जो है वो फॉल्स बिलीव हैं, जो हमें पता नहीं है कि ये ट्रू है या नहीं है, दैट इज़ इनकम्प्लीट नॉलेज। आउटसाइड वर्ल्ड जो है वो ट्रू रियलिटी है, दैट इज़ वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। और जो सन है वो हाईएस्ट ट्रूथ है, दैट इज़ आइडिया ऑफ गुड। नाउ लेट अस लुक हैव अ लुक एट प्लेटोज डॉक्ट्रिन ऑफ सोल। प्लेटो, जैसे पाइथागोरस ने कहा था, देयर इज अ डिफरेंट वर्ल्ड एंड द सोल इज इमॉर्टल, सो उसी को प्लेटो ने अपनी थ्योरी में यूज़ करके ये डॉक्ट्रिन ऑफ सोल दी है। प्लेटो का ये मानते थे कि जो सोल है हमारी वो बिलोंग करती है टू द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, और उसे सारी नॉलेज होती है अबाउट द रियल ट्रुथ। लेकिन जब हम वर्ल्ड ऑफ सेंसेस में आते हैं तो जो सोल होती है वो उस नॉलेज को भूल जाती है, एंड इट इज़ ओनली थ्रू रीज़न। लेकिन सोल के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो उस नॉलेज को वापस रिकलेक्ट कर ले, एंड उसे ही रिकलेक्ट करने के लिए हमें ट्रू नॉलेज अटेन करनी होती है, एंड ट्रू नॉलेज कुड बी अटेन्ड ओनली थ्रू रीज़न एंड थ्रू रीज़न। ओके, नाउ लेट अस हैव अ वेरी क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी स्टडीड। इसमें हमने देखा है प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, जिसमें वो बताते हैं दैट देयर आर टू वर्ल्ड्स, वर्ल्ड ऑफ सेंसेस एंड वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स और द इंटेलिजिबल वर्ल्ड। जो वर्ल्ड ऑफ सेंसेस होता है वो म्यूटेबल होता है, दैट इज इट इज़ प्रोन टू चेंज, थिंग्स चेंज, दे आर नॉट टेम्पररी, वेयर एज वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स इज परमानेंट एंड इज़ द परफेक्ट वर्ल्ड। जो वर्ल्ड ऑफ सेंसेस है वो एक इम्परफेक्ट वर्ल्ड है, एंड इट इज़ द कॉपी ऑफ द परफेक्ट वर्ल्ड। इसको समझाने के लिए वो अपनी एलिगरी ऑफ केव्स देते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि एक केव में कुछ प्रिजनर्स को चेन के थ्रू बांध दिया गया है, एंड दे आर फेसिंग अ वॉल जिस पर शैडोज दिख रही हैं ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर पास्ड बिहाइंड देम थ्रू द फायर। वो उस उन शैडोज को ही अपनी रियलिटी मानते हैं अनटिल अ प्रिजनर ब्रेक्स थ्रू एंड सीज द रियलिटी। और यही रियलिटी जो है वो रियल वर्ल्ड होती है। एंड प्लेटो बिलीव्ड कि जो हमारी जो सोल्स होती हैं वो बिलोंग करती हैं टू द रियल वर्ल्ड, एंड दे हैव द नॉलेज ऑफ द रियल वर्ल्ड, और वो उसको रिमेंबर कर सकती हैं थ्रू रीजनिंग, थ्रू नॉलेज, एंड दैट इज़ द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। प्लेटो ऑल्सो बिलीव्ड जो हम नॉलेज अटेन करते हैं वो इट इज़ टू सर्विस द कम्युनिटी, for the service of community, unlike the sophist who believe it was to be used for the power. Now that this topic is over, please drop down your comments or your about how this topic was. अगर आपके कोई भी doubts हैं, कुछ भी हैं, तो आप यहाँ drop कर दीजिए comments में, and I will discuss them in the next topic. Now let us have a look at few questions. Which of the following best describes the form in the Plato's theory? You can pause the video and answer the question in the comment section. What is the relation between matter and the form in Plato's theory of forms? Pause the video and answer it in the comment section. Which significant historical event deeply influenced Plato's disillusionment with Athenian democracy? It was the question in the last video. The answer to which is option C, the execution of Socrates. It was after the execution of Socrates जो प्लेटो एथेंस छोड़ के जाते हैं, एंड जब वो वापस आते हैं he came with a very changed perspective, and that is it. In Plato's allegory of cave, the prisoner represents. Pause the video and answer it. Assertion. Plato believed that knowledge comes from understanding forms, and the reason is forms are unchanging and represent true reality. Pause the video and answer. Read the options very carefully. This is a match the following. Pause the video and answer the question. And the other question that was in the last video is, in which dialogue does Plato provide a dramatic account on the trial and death of Socrates? The answer is the Apology. Here he gives a satirical version of the defense trial of Socrates. Okay, this is all for today. The questions will be discussed in the next video. Till then, keep watching, keep learning. Do not forget to subscribe for more such informative content. Thank you.